क्या हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस से अलग होना चाहते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल आने वाले खिंवसर के उपचुनावों के अंदर अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने वाले हैं? दरअसल दोस्तों, ये तमाम कयास राजनीति की गलियों के अंदर लगाए जा रहे हैं। राजनीति के जो पंडित हैं वो इस बात पे चर्चाएं कर रहे हैं कि आने वाले खिंवसर उपचुनाव के अंदर क्या कुछ होने वाला है। क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे अलायंस के रूप में, या फिर अलग हो जाएंगे? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हनुमान बेनीवाल के कुछ बयान ऐसे आते हैं जिसके बाद राजनीति के गलियारों के अंदर ये चर्चाएं बढ़ जाती है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से खिंवसर के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें क्या कुछ होगा। दोस्तों, ये पूरी बात जानने से पहले अगर हम थोड़ा अतीत में चलें तो आपको बता दें कि जिस तरह से 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वो गठबंधन लोकसभा चुनावों के दौरान भी था, और उसके बाद जिस तरह से खिंवसर के अंदर उपचुनाव होता है तो उसमें भी वो गठबंधन जारी था। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नारायण बेनीवाल को वहां से चुनाव लड़ाती है और नारायण बेनीवाल बड़ी मुश्किल से मात्र 5000 मतों से वो चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद जिस तरह से अब ये चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस रहता है तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल वो सीट खिंवसर की खो दें। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो खिंवसर से हनुमान बेनीवाल महज 2000 मतों से चुनाव जीते थे। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए खिंवसर की सीट निकालना बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल यही चाहते हैं और यही हनुमान बेनीवाल को शायद लग भी रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ में उनका अलायंस रहता है तो हो सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो एक ना हो जाए, और एक होने के बाद वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी पे कहीं भारी न पड़ जाएं, जैसा पिछले उपचुनावों के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ था। तो हनुमान बेनीवाल नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई गलती दोहराई जाए और उनकी गलती की वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो गढ़ खिंवसर कहा जाता है वो गढ़ उनके हाथ से ना निकल जाए। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अभी तक इस बारे में कोई बड़ा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हनुमान बेनीवाल ने यही कहा है कि अगर अलायंस होता है या नहीं होता है वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग तय करेंगे। लेकिन ये सवाल राजनीति की गलियारों में काफ़ी समय से चर्चा में बना है कि हनुमान बेनीवाल क्या अलायंस को जारी रखेंगे या फिर अलायंस को तोड़ देंगे। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हनुमान बेनीवाल के काफ़ी ऐसे बयान आए जिससे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि शायद हनुमान बेनीवाल इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि अगर हनुमान बेनीवाल इस गठबंधन को तोड़ते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि हनुमान बेनीवाल को इस बात का डर है। डर नहीं, हनुमान बेनीवाल शायद इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि खिंवसर के अंदर अगर गठबंधन रहता है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो जाएं, और वो वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने से कहीं ना कहीं आरएलपी के प्रत्याशी आज भी गिर सकती है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल के माध्यम से इस बात को लेकर के लोग कयास लगा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में अभी तक हनुमान बेनीवाल का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन आपकी इस मामले पर क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।